धन्यवाद शिव मोहन। आज प्रकाशित समाचार पत्रों ने अलग अलग समाचारों को अपनी सुर्खी बनाया है। एक पत्र की सुर्खी है, कश्मीर में 2 दहशतगर्द ढेर, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश हुई नाकाम। कुलगाम और पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़, मारे गए आतंकियों से हथियार बरामद किए गए। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर हायगाम इलाके में सड़क किनारे आईईडी को बरामद कर नष्ट किया गया। एक अंग्रेजी अखबार की सुर्खी, सरकार जम्मू कश्मीर में इसी सेशन से नई शिक्षा नीति को लागू करेगी। पूरे प्रदेश में एक समान कैलेंडर को लागू करने को मंजूरी दी गई। पूरे नेशनल पैटर्न को अपनाने पर अमल किया जाएगा। एक अन्य अंग्रेजी अखबार की सुर्खी है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रदेश में अशांति फैलाने के लिए की गई है टारगेट किलिंग्स। पत्रों में प्रमुखता से छपा समाचार, चिनाब वैली में कुछ जगहों पर कर्फ्यू है और प्रशासन की तरफ से टेंशन को समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ा प्रमुखता से छपा समाचार, हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना को लगा करारा झटका। भाजपा के सभी उम्मीदवार जीते, हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन हारे, पीयूष गोयल और प्रफुल्ल पटेल जीते। एक पत्र में प्रमुखता से छपा समाचार, दर्जी के बेटे ने खेलो इंडिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर बनाया रिकॉर्ड। साइकिलिंग स्पर्धा में आदिल अल्ताफ ने स्वर्ण व रजत पदक जीतकर जम्मू कश्मीर को उप विजेता का खिताब दिलवाया। आदिल ने 70 किलोमीटर स्पर्धा में स्वर्ण और 28 किलोमीटर स्पर्धा में रजत पदक जीता। एक पत्र के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित समाचार, जम्मू बठिंडा गैस पाइपलाइन का फिर सर्वे होगा। 6,900 करोड़ की विशेष परियोजना से जम्मू कश्मीर के लोगों को घर द्वार मिलेंगी रसोई गैस। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस कंपनी गेल इंडिया को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रमुखता से छपा कई पत्रों में समाचार, जम्मू कश्मीर के 6 युवा बने सेना में अफसर। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में पासिंग आउट परेड के बाद सेना को 288 युवा अफसरों की जाबाज टोली देश को मिली है। जम्मू में 50,000 घरों की छतों पर पैदा होगी 200 मेगावाट सौर ऊर्जा। प्रदेश सरकार ने जम्मू में ग्रिड रूफटॉप और ऊर्जा संयंत्र को मंजूरी दी। इस योजना से 8,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर जुटाए जाएंगे। जम्मू नगर निगम की बैठक में भड़का कचरा डंपिंग स्टेशन को शिफ्ट करने का मुद्दा। पिछली बैठक में डंपिंग स्टेशन शिफ्ट करने का रेजोल्यूशन पास हुआ था। पीरखो डंपिंग स्टेशन को किसी नए स्थान पर शिफ्ट करना था, जो कि अभी तक नहीं हुआ। नगर निगम की बैठक में पीने के पानी के लिए मची हाहाकार। कॉरपोरेटरों ने कहा, कहीं व्यर्थ बह रहा पानी तो कहीं सूखे हैं कंठ। कॉरपोरेटरों ने जल शक्ति विभाग को सुनाई खरी खोटी। एक समाचार पत्र की सुर्खी, उपद्रवियों के घरों पर चला बुलडोजर। जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा करने वालों पर उत्तर प्रदेश सरकार हुई सख्त। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रेस रिपोर्टर्स के साथ बातचीत करते हुए राज्य केंद्रीय मंत्री रामदास अठवले ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 से यहां के लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाना है। 370 समाप्त होने से विकास के कई द्वार खुल गए हैं। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी राजेश्वरी शर्मा। धन्यवाद महेश्वरी। कई समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा समाचार, कुलगाम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकियों व उनके समर्थकों को दी चेतावनी। कहा, बेगुनाहों को ना छेड़ो और गुनाहगारों को मत छोड़ो। आतंकवाद और अलगाववाद मामलों की जांच के लिए विशेष यूनिट्स बनेंगे। कश्मीर के 6 जिलों में यूनिट्स का गठन होगा। विभिन्न सरकारी विभागों में काम कर रहे दैनिक वेतन भोगियों व अन्य टेम्पररी कर्मियों की सेवा को नियमित करने की समीक्षा हो रही है। कृषि लागत में मूल्य आयोग में हालिया सिफारिशों में सुझाव दिया है कि अनाज के सरप्लस स्टॉक की समस्या से निजात पाने के लिए छोटे और अति छोटे किसानों से ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर धान की खरीद की जाए। कोविड के बावजूद भारतीय इकोनॉमी में जोरदार वृद्धि। अमेरिका के कोषागार विभाग ने अपनी संसद में पेश रिपोर्ट में भारत के टीकाकरण अभियान की जमकर तारीफ की। जम्मू कश्मीर में जिला गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव में 134 उम्मीदवार निर्विरोध जीते।
बाकी 55 सीटों के लिए 150 उम्मीदवार मैदान में हैं। 27 जून को होगा मतदान। बांदीपोरा जिले में एक भी नामांकन नहीं। जम्मू में सबसे बड़ा मुकाबला। सभी 11 सीटों पर होंगे चुनाव। 51 प्रत्याशी आजमा रहे भाग्य। कल शहर में जगह जगह छबीलें लगाकर प्यास बुझाई। लंगर भी लगाए गए। निर्जला एकादशी का व्रत रखकर लोगों ने सुख समृद्धि की कामना की। और अब कुछ खेल समाचार। अवनी ने विश्व कप में साधा स्वर्ण पर निशाना। 4 दिन में जीता दूसरा गोल्ड। स्लोवाकिया की वेरोनिका को 2 अंकों से पछाड़ा। पैरालंपिक चैंपियन अवनी लेखरा ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए फ्रांस के शतूहू में चल रहे पैरा शूटिंग विश्व कप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता। अवनी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन की R8 श्रेणी में 458.3 का स्कोर किया। 7 साल बाद कटक में दक्षिण अफ्रीका से हिसाब चुकाने का मौका। कप्तान पंत की परीक्षा। 5 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला आज। मेहमान टीम चल रही है 1-0 से आगे। युवा कप्तान आज यानी रविवार को 5 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाली दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाफ वापसी की कोशिश में भारतीय गेंदबाजों से सुधरे हुए प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे। आइए अब मौसम का हाल जान लें। आज जम्मू संभाग में मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 28.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। समाचार पत्रों के अनुसार आज सूर्यास्त 7:39 पर व कल यानी सोमवार को सूर्योदय 5:24 पर होगा।